कि मोदी जी ही आएंगे, उसके मोदी जी को हराने के लिए मर्द चाहिए और मर्द कोई है नहीं। वहाँ के मुस्लिम हिंदुस्तान में ना आ पाए, वहाँ के सिख आ जाएं, हिंदू आ जाए, जैन ना जाए, लेकिन मुस्लिम ना आ पाए। कहाँ मुस्लिम? सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और वो जिसका आदि है ना अंत है वही है सनातन धर्म। और मुस्लिम का तो कोई इतिहास है ही नहीं। वो 600-700 साल पहले आके वो बोलेगा कि मेरा और ओम और अल्लाह एक हो गया। ओम और अल्लाह एक है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओम और अल्लाह एक कैसे हो जाएगा? 100 बार आपको समझाएंगे, आप समझिए, और नहीं समझोगे आखिरी बार तो फिर तुम्हें हम वहीं पहुँचाएंगे। ये बताइए इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं? बाकी विपक्ष तो है। क्या विपक्ष में कौन है? चल राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये अभी कुत्ता था ना, वो मैं सोचा राहुल गांधी आगे दिखा है। राहुल गांधी तो है, विपक्ष है। कश्मीर से काफी लोग इधर घुस गए ना, इनको लठ मार मार के यहाँ से भगाया जाएगा, डंके की चोट पर बजाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र भी होगा और हिंदू की ही चलेगी। ये जो भटके हैं, ये भटके हुए तो हैं, ये हिंदू ही तो है, भटके हुए मारता अलग हो गए। तो कह रहे हैं ना तो राहुल गांधी, ना केजरीवाल, ना ममता बनर्जी, ना अदर कोई, सिर्फ इस सीट को, प्रधानमंत्री की सीट को अब भूल जाए बिल्कुल। तो जी कुछ लोगों का कहना है कि जो संविधान को नहीं मानते वही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, वही हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो संविधान को नहीं मानते। और ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो हम आपको बताते हैं संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप कुछ मांग नहीं कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र का हम लोग मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का आपको बताए थे कि दही हंडी का हो गया, सबरीमाला का हो गया, सबका फैसला सुना देता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जब हिंदुत्व का बात आता है तो हिंदुत्व का परिभाषा दे देता है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ना कहीं हम लोग उम्मीद रखे, क्योंकि राम मंदिर भी देने वाला वही है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोग का बात सुनेगा और जैसे राम मंदिर हम लोग को दिलाया, हिंदू राष्ट्र का भी ऐलान जो हम लोग कर रहे हैं उसको सफल बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा बताइए, 2024 चुनाव आ रहा है, इसलिए तो नहीं हिंदू राष्ट्र की बात उठ रही है। 2024 का तो कोई मैटर ही नहीं है। 2024 तो सनातन इन्होंने क्लियर कर दिया, मोदी जी आएंगे। 2024 का तो एक खामखा मुद्दा ठहरे, एक चुनाव आ रहे, वो तो सनातन ने जनता ने क्लियर रख दिया, वो तो लिफाफे में रख दिया कि मोदी जी ही आएंगे, उसके मोदी जी को हराने के लिए मर्द चाहिए और मर्द कोई है नहीं। ये बताइए इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं? बाकी विपक्ष तो है। क्या विपक्ष में कौन है? चल राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये अभी कुत्ता था ना, वो मैं सोचा राहुल गांधी आगे दिखा है। राहुल गांधी तो है, विपक्ष है। विपक्ष कौन है? ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी। सारे विपक्ष झारखंड में आज पता क्या हुआ? आज की शिवरात्रि आ रही ना, वहाँ से का वो हिंदुओं का टेंट लग रहा था, उड़े पत्थरबाजी हुई, आज वहाँ उलर जला दिया। ये जो मानसिकता है ना, ये अपनी ठीक कर लो, नहीं तो हिंदू राष्ट्र तो था, है और रहेगा और बनेगा भी। और जो ये जो पत्थर और ये कश्मीर से काफ़ी लोग इधर घुस गए ना, इनको लठ मार मार के यहाँ से भगाया जाएगा, डंके की चोट पर बजाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र भी होगा और हिंदू की ही चलेगी। ना तो राहुल गांधी, ना केजरीवाल, ना ममता बनर्जी, ना अदर कोई, सिर्फ इस सीट को, प्रधानमंत्री की सीट को अब भूल जाए बिल्कुल। अच्छा, एक और प्रश्न पूछता हूँ आपसे, ये बताइए कि सनातन पहले आया या मुस्लिम धर्म? मुस्लिम धर्म क्या है? ये लल्लू पंजू पिल्ले अब आई, अब के बीच वो हैं ये सनातन धर्म हमारा सबसे पहला धर्म है, 7 ऋषि के औलाद है। आपने तो बता दिया, धर्म नहीं एक ही धर्म, बाकी सब पंथ है। अच्छा, तो ये बताइए, आप तो कह रहे हैं, लेकिन तमाम लोग तो मदनी तो कह रहे हैं कि पहले भैया आदमी मदनी। देखिए, हम योगी जी के फैन है, योगी जी क्लियर बोले देवबंद के मौलाना, ये सब मौलाना मौलवी को ज़्यादा महत्व देने वाले नहीं है, ठीक है। तो वो लोग आदमी बंदी को जो बोलना है बोलने दीजिए, हम लोग कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और वो जिसका आदि है ना अंत है वही है सनातन धर्म। और मुस्लिम का तो कोई इतिहास है ही नहीं। वो 600-700 साल पहले आके वो बोलेगा कि मेरा और ओम और अल्लाह एक हो गया। ओम और अल्लाह एक है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओम और अल्लाह एक कैसे हो जाएगा? अगर वो फिर भी जोड़ रहा है तो हम तो यही कहेंगे, अगर मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, अगर वो ओम और अल्लाह को एक कर रहे हैं तो ठीक है भाई, तुम जो है क्या बोलते हैं, नमाज जो पढ़ रहे हो तुम सीधे ओम नमः शिवाय बोल के अपना निकलते जाओ। क्या ओम भी तो बोल सकते हैं ना? तो आपको अगर ओम को आप इक्वल कर रहे हो तो ओम ही बोला कीजिए, इतना नमाज पढ़ने का क्या जरूरत है? नहीं, ये जो ये मस्जिद में ये ऐसे वो मुर्गी सी रहे इनकी, उससे ये वो कर वो करे और कुड्डे सुद्दे हुए सीधे बैठ कर हम सड़क पर कतक नमाज राम का नाम ले भाई, हम सड़क पर हम कतक रदू आ रहे हैं। ये पूरी सड़क घेर के अल्लाह अकबर पता नहीं तकदीर नारे के क्या हैं। शुद्ध आराम से लो और सुनो। हम तो विपरीत बुद्धि विनाशकालीन, जब नाश का टाइम आवा ना इंसान का, तो वो काल के डबकू चले हैं। हम अब भी कह रहे हैं कि सुबह का बुल्ला शाम को उल्टा जा, सो बुल्ला नहीं कहते, घर वापसी कर लो। घर वापसी? कहाँ घर वापसी? क्या करनी पड़ेगी भाई? कहाँ है? कहाँ? ये जो भटके हुए, ये भटके हुए तो हैं, ये हिंदू ही तो है, भटके हुए मारता अलग हो गए। तो कह रहे हैं हमारे पूर्वज बताते हैं भैया। मैं बता दिया, इनके लिए फायदेमंद यही चीज रहेगी कि हम अब भी कह रहे हैं कि सुबह का बुल्ला शाम को उल्टा आ जाओ।
नहीं तो बस फिर आना और भी तरीका है, लाना हमारे पड़ेगा। यहाँ हमारे संस्कृत में एक व्याख्या है कि रमन्ते इति राम। इसका अर्थ होता है कि राम वह तत्व, मतलब राम के बारे में बताया गया है, वह तत्व जिसमें पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है, द एलिमेंट विच वी होल्ड द यूनिवर्स। और सीता माँ के लिए कहा गया है कि द इनिशियल पावर ऑफ द यूनिवर्स विच क्रिएट द इंटायर यूनिवर्स। तो जिनसे पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, जिनमें पूरा ब्रह्मांड आता है, अगर उनके नाम को लेकर हम अगर शपथ ले रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो हमको नहीं लगता किसी को भी दिक्कत होना चाहिए इससे। और हमारा धर्म, हम आपको क्या बोले, इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ धर्म ही नहीं ना है, यहाँ सब पंथ है, एक ही धर्म है सनातन धर्म। और हमारे धर्म में कभी नहीं, आप बहुत सारे धर्म में लिखा है ना कि हर धर्म का इज्जत करो, लेकिन हमारे धर्म में नहीं लिखा हो, क्योंकि सबको पता था, श्री कृष्ण को भी पता है, धर्म से देखिए वही सनातन धर्म। ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई बचपन से पढ़ रहे हैं, तो कैसे कह देंगे हिंदू राष्ट्र? देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब भी हमारे हैं भाई भाई, इसमें हम आज भी मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये, सनातन धर्म जो ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेके चलना चाहता है, सबका विकास करना चाहता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, किसी को तड़पा कर मारना नहीं चाहता, शांति से प्यार से रहना चाहता है, दुनिया को रास्ता दिखाना चाहता है, दुनिया को आतंकवाद से बचाना चाहता है, दुनिया को युद्ध से बचाना चाहता है, दुनिया को शांति से रहना देना सिखाना चाहता है। यही तो है सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, कोई पंथ नहीं है। ये सब कोई चीज़ें जो लोग कर रहे हैं इसकी ना, ये सब गलत है। सनातन धर्म का मतलब है शांति से रहना। राम भगवान ने इसीलिए कहा था कि हम 100 बार आपको समझाएंगे, आप समझिए, और नहीं समझोगे आखिरी बार तो फिर तुम्हें हम वहीं पहुंचाएंगे। ये बताइए, सनातन कहता है शांति से रहिए, तो शांति से क्यों नहीं रह रहे हैं? क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? देखिए, हम हिंदू राष्ट्र का मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाहर से जो मुस्लिम है, अदर कंट्री के मुस्लिम हैं, जैसे अरब के हो गए, सऊदी के हो गए, वहाँ के मुस्लिम हिंदुस्तान में ना आ पाए। वहाँ के सिख आ जाएं, हिंदू आ जाए, जैन ना जाए, लेकिन मुस्लिम ना आ पाए। कहाँ मुस्लिम आते? जो मुस्लिम आ सकते भाई, पाकिस्तान के मुस्लिम आ जाएंगे कल को, कहेंगे धर्मनिरपेक्ष देश है, हम भी चल के नागरिकता दो, हम भी रह रहे हैं। तो हम देश में बहुत मुस्लिम है, इस दुनिया में बहुत मुस्लिम है, हम दुनिया के मुसलमानों को नहीं बुलाएंगे। तो हम तो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी से तो भैया सुखी कुटुंब रहे तो हम क्या अपना जमीन दे देंगे क्या किसी अन्य धर्म के लोगों को? इसका मतलब ये नहीं है हम अपनी जमीन नहीं दे सकते। हम अपनी जमीन हम अपने पास ही रखना चाहेंगे। हमारा कहने का मतलब ये, जो अन्य धर्म के लोग हैं वो सिर्फ सिख और जैन रह सकते हैं हिंदुस्तान में, अन्य कंट्री से आके, और अन्य कंट्री से मुस्लिम आके यहाँ नहीं रह सकता। संविधान को मानते हैं कि नहीं? संविधान को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। संविधान सबसे, संविधान में कहाँ हिंदू राष्ट्र लिखा है? संविधान में संशोधन होगा। संविधान में तो सेक्युलरिज्म शब्द भी नहीं था।